नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल इंश्योरेंस पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस इंश्योरेंस पाठशाला में दोस्तों मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आपके समक्ष बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर उपस्थित हुआ हूं। आज पूरा भारत देश कोरोना महामारी से लड़ रहा है और ऐसे समय में हम सभी बहुत चिंतित और व्यथित हैं। साथ ही साथ सभी को आर्थिक तंगी का सामना भी करना पड़ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे समय में हमारी यानी हम सब की जीवन बीमा कंपनी LIC ने अपने पॉलिसी धारकों की हितों को ध्यान में रखते हुए दावा भुगतान यानी SB क्लेम, मैच्योरिटी क्लेम का भुगतान ईमेल के माध्यम से सुविधा देने जा रही है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग सभी लोग जानेंगे दोस्तों। तो चलिए चलते हैं आज की हमारी इस इंश्योरेंस पाठशाला में क्या है कुछ खास, और मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट और काफी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में छुपा है दोस्तों। तो चलिए आज की इस वीडियो को और आज पूरा भारत देश कोविड-19 की समस्या से गुजर रहा है। ऐसे दौर में भारतीय जीवन बीमा निगम अपनी पॉलिसी धारकों के लिए जैसे क्लेम सेटलमेंट का एक ऑप्शन लेकर आया है आप सभी के लिए। यहाँ पर देखिए फॉर्म दिखा रहा है, क्लिक हियर टू डाउनलोड इन इंग्लिश, और अगर हिंदी में डाउनलोड करना है तो नीचे वाले फॉर्म को क्लिक कर लेंगे। इस तरह से आपका फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से आपको फॉर्म मिलेगा दोस्तों। दोस्तों NEFT का फॉर्म जो आपको दिख रहा है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम फंड जो सिस्टम है, यहाँ पर ब्रांच का नाम लिखना है दोस्तों ऊपर में सबसे पहले। उसके बाद यहाँ पर पॉलिसी नंबर, जितनी भी पॉलिसी है उसको लिख लेना है दोस्तों, जिसमें आपको बोनस मिलने वाला हो या फिर मैच्योरिटी होने वाली हो। नेम ऑफ पॉलिसी होल्डर क्लेमेंट, जिसको पेमेंट मिलना है वहाँ पर ऊपर में नाम लिख लेंगे जैसा आपके पॉलिसी बांड में लिखा है। बैंक का नाम लिखेंगे, बैंक ब्रांच एड्रेस लिखेंगे, कहाँ पर आपका बैंक का ब्रांच का एड्रेस है। अकाउंट नंबर, सेविंग अकाउंट है तो सेविंग, NRI अकाउंट है तो NRI अकाउंट लिखेंगे। अकाउंट का डिटेल लिखेंगे दोस्तों। फिर IPC कोड आपको डालना होगा और अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे, ईमेल आईडी ज़रूर डालेंगे, और SMS से आप लोग जानकारी चाहते हैं तो यस का ऑप्शन को टिक करेंगे ताकि आपको इनसे संबंधित सारी जानकारी आपको मिल जाए। यहाँ पर दोनों जगह पे कैंसल चेक अगर डाले हुए हैं तो यहाँ पर टिक करेंगे, पासबुक डालें तो वहाँ पर टिक करेंगे। यहाँ पर सिग्नेचर आप पॉलिसी होल्डर में यहाँ पर साइन कर देंगे दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देखिए विषय 31/7/2020 तक कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए ईमेल द्वारा दावा LIC प्रदान कर रहा है आप सभी की सुविधा के लिए। कोविड-19 बीमारी द्वारा निर्मित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान प्रक्रिया की अतिरिक्त परिपक्वता दावों और सर्वाइवल बेनिफिट के निपटारा के लिए रियायत दिया जा रहा है। पॉलिसी धारकों को ऊपर उल्लेख के अनुसार ईमेल द्वारा सभी दस्तावेज भेजे जाना है और स्कैन की गई प्रतियां जो है 5 MB से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी कि आपका सारा डॉक्यूमेंट स्कैन करने के बाद उनकी सभी प्रतियों को मिलाकर 5 MB से ज़्यादा उनका से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा होता है तो आपको 2-3 स्कैन करके मेल भेज सकते हैं। अब मेल को claims.bo वहाँ पर उसके बाद ब्रांच का कोड डालना है। सपोज धमतरी ब्रांच का कोड 379 है तो वहाँ पर 379 डालेंगे दोस्तों। अगर रायपुर ब्रांच की बात करेंगे 390 है तो 390 डालेंगे, 298 है तो 298 डालेंगे, 382 है तो 382 डालेंगे। उसके बाद @LICindia.com पर उसको भेज देना है। उसके बाद इस स्कैन किए गए दस्तावेज या तो JPG फॉर्मेट में होना चाहिए या फिर PDF में हो, जो कि पढ़ने में बिल्कुल साफ और क्लियर और स्पष्ट होना चाहिए। किसी भी तरीके से समस्या नहीं आना चाहिए, खास करके पासबुक की कॉपी में। शर्तों को पूरा करने के पश्चात ही पॉलिसी के लिए उपयुक्त प्रक्रिया की अनुमति दी गई है। चालू पॉलिसियाँ, वो पॉलिसी वर्तमान में इन फोर्स स्थिति में होना चाहिए, यानी कि पेड अप नहीं होना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। पॉलिसी का प्रीमियम लगातार पेमेंट होते रहना चाहिए।
पॉलिसी की सेवा उस शाखा कार्यालय से ली जा रही है जहां उन्होंने पॉलिसी खुलवाया था या लिया था। ऐसी पॉलिसी जिन पर कोई भी ऋण बकाया न हो, सभी ऋणों का भुगतान एलआईसी को कर दिया गया हो। जिन्होंने एलआईसी से लोन लिया हो या फिर दूसरे संस्था से भी लोन लिया हो तो उनका पूर्णतः भुगतान कर चुका हो। जहां डुप्लीकेट पॉलिसी बॉन्ड जारी नहीं किया गया हो उस पॉलिसी के अंतर्गत। ऐसी पॉलिसियाँ जिनमें मुख्य व्यक्ति बीमा, नियोक्ता कर्मचारी योजना या एमपीडब्ल्यू योजनाओं के अधीन जारी किया गया हो। सर्वाइवल लाभ के मामले में सकल एसबी सर्वाइवल बेनिफिट यानी कि एसबी क्लेम जिसे बोलते हैं, बोनस जिसे बोला जाता है, वो 5 लाख राशि से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। परिपक्वता दावे के मामले में पॉलिसी की बीमा राशि 5 लाख तक हो। अगर मैच्योरिटी हो गया है उस मामले में पॉलिसी की बीमा राशि सम एश्योर्ड जो है 5 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। इन सभी शर्तों को पूरा करने के पश्चात आपको ईमेल प्राप्त किया जा सकती है। ज़रूरतों को ईमेल द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। अब ऊपर दिए गए उल्लेख के अनुसार स्कैन किए प्रतियां में क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट भेजने हैं एलआईसी की ईमेल के माध्यम से। पॉलिसी बॉन्ड प्रथम पेज और अंतिम पेज की स्कैन कॉपी, यानी कि पॉलिसी बॉन्ड के पहले पेज को स्कैन करना है और अंतिम पेज को स्कैन करके रखना है। पूरी तरीके से भरा हुआ डिस्चार्ज फॉर्म होगा। नेफ्ट का है, एसबी क्लेम का है तो एसबी क्लेम के लिए मैंडेटेड फॉर्म आता है वो, और उसमें साक्षी का या एजेंट किसी का जो पॉलिसी जिनसे आपने लिया है उनके सिग्नेचर वहाँ पे होने चाहिए, उनके कोड वहाँ पर होने चाहिए, उनकी स्टैंप वहाँ पे होनी चाहिए। गैर असाइनमेंट के मामले में फॉर्म नंबर 3510 घोषणा, अगर गैर असाइनमेंट के मामले में फॉर्म नंबर 3510 घोषणा पत्र को वहाँ पर भरा जाना। जहाँ नेफ्ट न हो वहाँ रद्द चेक के साथ नेफ्ट में मैंडेटेड फॉर्म। अगर जिस पॉलिसी में पहले से एनईएफटी फॉर्म आपने नहीं भरा है तो उसमें एनईएफटी फॉर्म को फिलअप करने के बाद उसके साथ में एक कैंसल चेक की स्कैन कॉपी आपको इसमें डालना पड़ेगा, और स्कैन की ओरिजिनल कॉपी जो चेक की आपको बाद में संबंधित शाखा कार्यालय में जमा करना पड़ेगा। केवाईसी दस्तावेज आपको सबमिट करने हैं जिसमें पैन कार्ड की स्कैन कॉपी, आईडी प्रमाण पत्र के लिए आधार कार्ड हो गया, मतदाता सूची का प्रमाण पत्र हो गया, और पते के प्रमाण के लिए आधार कार्ड और वोटर आईडी दोनों में से जो भी आप जमा करना चाहे वो जमा कर सकते हैं। इन सभी को ईमेल के माध्यम से भेजना है, और ईमेल में अपना मोबाइल नंबर लिखना ज़रूर ना भूलें। एक नंबर है तो एक नंबर, एक से ज़्यादा नंबर देकर रखिए ताकि कोई समस्या होता है तो एलआईसी के अधिकारी आपको संपर्क कर सकें। सर्वाइवल लाभ के लिए यदि राशि 2 लाख से अधिक हो तो कृपया अनुसमर्थन के बाद में पॉलिसी बॉन्ड को प्रस्तुत करना पड़ेगा। जब बाद में स्थिति नॉर्मल हो जाएगा तो आपको पॉलिसी बॉन्ड को संबंधित शाखा में जमा कर सकते हैं। परिपक्वता दावे के लिए जहाँ विस्तारित लाइफ कवर है जिसमें मैच्योरिटी के बाद भी इंश्योरेंस है, जैसे जीवन आनंद पॉलिसियाँ मैच्योरिटी के बाद लाइफ टाइम कवर है, वैसी पॉलिसियों में अनुसमर्थन के बाद में डिस्चार्ज फॉर्म के साथ पॉलिसी बॉन्ड भी आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा, और उसमें एलआईसी के द्वारा एक स्टैम्प मैच्योरिटी का भुगतान के साथ आपको वापस कर दिया जाएगा। जब डेथ क्लेम आएगा फिर से तो आप फिर से पॉलिसी बॉन्ड को सबमिट करेंगे। अन्य सभी परिपक्वता या मैच्योरिटी दावे के लिए पॉलिसी को रद्द माना जाए और डिस्चार्ज फॉर्म के साथ बाद में कार्यालय में इसे प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यदि पहले नेफ्ट विवरण दर्ज नहीं किया गया है तो नेफ्ट मैंडेट की प्रति और रद्द चेक या कैंसल चेक शाखा में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करना होगा। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग ऑनलाइन क्लेम कर सकते हैं अपनी पॉलिसी की एसबी क्लेम के लिए, बोनस के लिए या मैच्योरिटी के लिए। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो जो डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायरमेंट है, स्कैन की कॉपी सभी कॉपियों को मिलाकर 5 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और ब्रांच कोड अपने शाखा का ज़रूर ध्यान से लिखें क्योंकि आपकी पॉलिसी बॉन्ड में ब्रांच कोड लिखा होता है। ऊपर में जब देखेंगे तो ब्रांच कोड आपको दिख जाएगा दोस्तों।
ना है डर। LIC का हो साथ तो फिक्र की छोड़ो बात। दोस्तों, अगर मेरा यह वीडियो और मेरा यह प्रयास आपको अच्छा लग रहा है और आप तक सही जानकारी पहुंच पा रहा है, तो मेरे इस YouTube चैनल इंश्योरेंस पाठशाला को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूले, ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और कोई भी वीडियो चूक ना जाए। तो आपके प्रेम पूर्वक समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।